सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास के अंदर हम लोगों ने गलातियों का पत्र दिया है 2 से, जो विश्वास के द्वारा हम लोग ईश्वर का संतान बनने का, पाप मुक्ति प्राप्त करने के विषय में, हम किसी नियम कानून के अंदर रह करके नहीं, उसके द्वारा नहीं, या किसी कर्मकांड के द्वारा नहीं, संत पौलुस सिखाते हैं यीशु क्रिस्तु में जो विश्वास के द्वारा हम लोगों को मुक्ति प्राप्त करना है। तो कल के क्लास में मैंने ये भी बता करके दिया था गलातियों का पत्र लिखने के पीछे का क्या कारण है। कुछ झूठे धर्म शिक्षक जो कलीसिया सिखाता है उसके विरुद्ध सिखाने वाले, ऐसे कुछ झूठे जो धर्म सिखाने वाले जो लोग गलातिया में आकर के जो संत पौलुस सिखा करके गया उसके विरुद्ध सिखाना शुरू किया, तब उन्हें हृदय में दुखी होकर के वो ये पत्र लिखते हैं। यदि आपने कल के क्लास को ध्यान से सुना और सीखा है तो आज का क्लास भी अध्याय 4 से सवाल किया है, इसलिए अध्याय 4 का कुछ बातें बोल करके देना चाहूँगा। ये भी अध्याय 2 के समान, अध्याय 1 के समान उन्हीं लोगों से कनेक्टेड है। यहाँ पर संत पौलुस विशेषकर उन्होंने मेरे से आग्रह किया 8 से 31 तक का जो भाग है उसका थोड़ा एक्सप्लेन करके दे दो। तो वहां पर हमें मालूम है सबसे पहले गलातिया के लोगों के विषय में संत पौलुस बोल रहे हैं, तुम लोग पहले मूर्ति पूजक थे, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे, अविश्वास में थे, लेकिन आप लोग क्रिस्त में आने के कारण क्रिस्त का बहुत ही 1-2 वचनों को मैं, सुंदर वचनों को मैं उठाना चाहूँगा। वाक्य 19 में संत पौलुस कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, जब तक तुम में मसीह का स्वरूप नहीं बन पाया है, हमारे अंदर मसीह का रूप बनना है, हम मसीह के समान बनना है। अन्य लोग हमें देखकर हाँ ये तो क्रिस्तीय है। अभी हाल ही में ही तो मैं उसका एक क्लास डाला था, कौन क्रिस्तीय है कर करके। यदि हम क्रिस्तीय बन गया है, बपतिस्मा प्राप्त किया, ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, तो हम क्रिस्त के समान दिखना है, उनका रूप हमारे अंदर, उनका स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। और संत पौलुस कहते हैं वाक्य 12 के अंदर, भाइयों आप मुझ जैसे बने। जिस प्रकार का जीवन संत पौलुस जी रहा है, संत पौलुस बोल रहा है तुम लोग मुझ जैसे बनो, इसलिए मैं तुम लोगों के बीच में आकर के तुम जैसे बन करके रहा, तो तुम लोग भी मेरे जैसे बनो। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 1 में भी संत पौलुस यही कहते हैं, आप लोग मेरा अनुसरण करो, यू फॉलो मी, मेरा उदाहरण देखो, मेरे जीवन को देखो, मेरे जैसे बनने का प्रयत्न करो, क्योंकि मैं मसीह को फॉलो करता हूं। हम हर एक क्रिस्तीय इस प्रकार का जीवन जीने की जरूरत है। तो संत पौलुस गलातियों को सिखाते हुए कहते हैं, पहले
आप लोग दास्ता में थे, गुलाम थे, अंधविश्वास के गुलाम, मूर्ति पूजा के गुलाम। उससे आप लोगों में मसीह आकर के उस गुलामी से आपको पुत्र बनाया, गुलामी से आपको पुत्र बनाया है। इसलिए उस पुत्र के समान आचरण करना चाहिए, मसीह के समान आचरण करना चाहिए। सेकंड पार्ट के अंदर उसको समझाने के लिए दो विधान के एक्सप्लेनेशन कर करके दे रहा है। एक गुलामी का, दास्ता का है, दूसरा स्वतंत्रता का है। सबसे पहले संत पौलुस ने कहा अपवित्र जीवन के कारण, मूर्ति पूजा के कारण, अंधविश्वास के कारण अब तक तुम लोग दास्ता का जीवन, गुलामी का जीवन जी रहे थे। लेकिन ईसा मसीह में आने के कारण, ईसा मसीह आप में रहने के कारण आप मसीह के समान बर्ताव कर रहा है, जीवन जी रहा है। इस कारण आप लोग उस गुलामी से, उस दास्ता से स्वतंत्रता में आ गए। इसका मतलब हम स्वतंत्रता का संतान है। यहां पर उस बात को बहुत ही सुंदर तरीके से कुछ एग्जाम्पल, पुराना विधान के एग्जाम्पल देकर के हमें समझाता है। हम किस प्रकार दास्ता में था, गुलामी में था, लेकिन अभी कहां स्वतंत्रता में आ गया। यहां पर उसका वर्णन करने के लिए जो दो विधान के विषय में जो बोल करके, एक पुराना विधान का जो दो उदाहरण, अब्राहम के दो संतानों को इसके लिए उदाहरण के तौर पर ले रहा है। एक दासी के पुत्र के विषय में, दूसरा जो नियमानुसार विवाह कर जिससे जो संतान हुआ, सारा का संतान। दासी का संतान अर्थात हागार का संतान इस्माइल के विषय में, और जो वैवाहिक जीवन में जो स्वतंत्रता का संतान के रूप में अर्थात सारा का संतान इसहाक के विषय में यहां पर वर्णन करते हुए एक गुलामी का है, एक स्वतंत्रता का है, ये सिखाने का प्रयत्न कर रहा है। इसके बाद यहां पर संत पौलुस कंपेयर कर रहा है ये जो दो स्त्रियां हागार और सारा, दो विधान का प्रतीक है। वाक्य 24 में आकर के यही तो सिखा रहा है। मेरे विचार में जिसने भी ये सवाल के एक्सप्लेनेशन करने के लिए बोला, थोड़ा समझाने के लिए कहा, यहां अनेकों लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम पड़ता है। ये जो प्रतीक, दो विधान का जो प्रतीक बोला, हागार के विषय में हो या सारा के विषय में, यहां पर वाक्य 24 में उसको बहुत ही सुंदर तरीके से संत पौलुस ही समझा रहा है। क्या बोल रहा है? इन बातों का एक लाक्षणिक अर्थ है, देखो समझा रहा है। वे दो स्त्रियां दो विधानों की प्रतीक हैं। एक अर्थात सीनै पर्वत का विधान दास्ता के लिए संतति उत्पन्न करता है, यह हागार है, क्योंकि सीनै अरब में है। हागार वर्तमान यरूशलेम के प्रतीक है। इस संसार के जो इज़राइल में जो यरूशलेम है, हागार को उसके साथ जोड़ कर रखा है और सीनै पर्वत से जोड़ कर रखा है। हमें मालूम है मूसा नबी को ईश्वर ने आज्ञाएं दिया सीनै पर्वत पर। इस सीनै से जोड़ने का, जैसे मैंने बोला है पहले ही, संत पौलुस यही समझाते हुए आ रहे हैं, नियम का, ये जो कर्मकांड का इसका अधीन नहीं है। ईसा मसीह में आने के कारण हम लोग स्वतंत्र हो गया। इसका मतलब उस हागार के समान या उस सीनै पर्वत से मिलने वाले उस नियम के अधीन रह करके हमें मुक्ति नहीं मिल रहा है, बल्कि स्वतंत्र व्यक्ति से ईसा मसीह में आने के कारण हम स्वतंत्र हो रहा है। नया विधान हमें स्वतंत्र करता है।
वो नया यरूशलेम, पुराना यरूशलेम जो इस्राएल का यरूशलेम यदि दास्ता का प्रतीक है, नियम का प्रतीक है, सीने का प्रतीक है, हागर का प्रतीक है, तो नया विधान जो नए यरूशलेम वो स्वर्गीय यरूशलेम है। आज के यरूशलेम जो भूमि में इस्राएल में जो यरूशलेम वो नहीं, वो दास्तां से जुड़ा हुआ है, नियम से जुड़ा हुआ है। वहां मंदिर है, नियम के अनुसार बनाया हुआ मंदिर, वहां अर्पित करने वाला बलियां, नियमानुसार अर्पित करने वाला बलियां, यह सब पुराना विधान की ओर, उस दास्ता, वो पुराना जीवन की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन जो नया विधान जो स्वतंत्रता का, अभी आगे, क्योंकि यरूशलेम अपनी संतति के साथ दास्ता के अधीन है। इसके बाद वाक्य 26 में, किंतु दिव्य यरूशलेम, उसको बोलते हैं स्वर्गीय यरूशलेम, स्वतंत्र है, वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, वंध्या तुमने कभी पुत्र नहीं जना, तुमने कभी पुत्र नहीं जना, अब आनंद मनाओ, तुमने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया, उल्लास के गीत गाओ, क्योंकि विवाहिता के अपेक्षा परित्यक्ता के अधिक पुत्र होंगे। नबी यशायाह के द्वारा जो भविष्यवाणी किया हुआ उस वचन को यहां पर कोट करते हुए इसके बाद संत पौलुस कहते हैं, इसहाक की तरह, अभी सारा के पुत्र इसहाक नया विधान का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो स्वर्गीय यरूशलेम का प्रतीक है। इसके बाद बोलते हैं, उसी तरह आप लोगों का जन्म भी प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ है, किंतु जिसका जन्म प्रकृति के अनुसार हुआ वह उस पर अत्याचार करता था, जिसका जन्म आत्मा के अनुसार हुआ था। एक प्रकृति के अनुसार होना, जन्म लेना, एक आत्मा के अनुसार जन्म लेना। और प्रकृति के अनुसार जन्म लेने वाला आत्मा के अनुसार जन्म लेने वाले के ऊपर अत्याचार करने के विषय में एक स्वतंत्र है, दूसरा दास्ता का प्रतीक है। अब भी ऐसा ही होता है, किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है, दासी और उसके पुत्र को घर से निकाल दीजिएगा। दासी का पुत्र स्वतंत्र पत्नी के पुत्र के साथ विरासत का अधिकारी नहीं होगा। यहां पर संत पौलुस साफ साफ ये सिखाते हुए आ रहा है, हम किसी नियम कानून व्यवस्था के अधीन में नहीं, ईसा मसीह में आने के कारण, मसीह के कारण हम स्वतंत्र बन गया, पाप से मुक्ति हमें मिल गया। हमें उस स्वर्गीय यरूशलेम, नया विधान का वो यरूशलेम, स्वर्गीय जो यरूशलेम है, हम लोगों को मिल रहा है। ये समझाने के लिए ये दो विधान का उदाहरण सिखाते हुए आया। वाक्य 31 में आखिर में संत पौलुस लिखते हैं, इसलिए भाइयों, हम दासी के नहीं बल्कि स्वतंत्र पत्नी की संतति है। हम स्वर्ग राज्य का उस नवीन यरूशलेम का, उस दिव्य यरूशलेम का, वाक्य जैसे 26 में लिखा है, वो उस दिव्य यरूशलेम का स्वतंत्र संतान है। ईसा मसीह के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिल गया है और हम स्वर्ग राज्य के योग्य बन गया। तो यहाँ पर चाहे अध्याय 2 में, अध्याय 1 में, अध्याय 3, 4, इनमें सब में संत पौलुस एक ही चीज सिखाना चाहते हैं, हमें स्वतंत्रता मिला है, हमें पाप मुक्ति मिला है ईसा मसीह के द्वारा। ईसा मसीह हमारा मुक्ति है। जब हम ईसा मसीह से जुड़ते हैं, हम स्वतंत्र बन जाते हैं शैतान से, नियम कानून से और अन्य जो भी करो मत करो ऐसा ऐसा जो बोल करके है, ये सब से हमें स्वतंत्र करता है।
मसीह में रह करके, मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम स्वतंत्र हो गए। हम लोगों को मुक्ति मिल गई, पाप से मुक्ति, उस स्वर्ग राज्य का योग्य बन गया है। इसका मतलब दास्ता से, गुलामी से, हम गुलाम था, पाप के गुलामी में था, दास्ता में था। हमें वहां पर ईसा मसीह ने मुक्ति दे करके हमें स्वर्ग राज्य के योग्य पुत्र का स्थान, ईश्वर का संतान हम कहलाता है, इस स्थान में हम लेकर के आया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ईसा मसीह के द्वारा ईश्वर ने हमें स्वतंत्र किया पाप के दास्ता से। ईसा मसीह में विश्वास करने के द्वारा, बपतिस्मा के द्वारा हमें पाप मुक्ति मिल गया। सारे जन्म पाप, कर्म पाप से हम इस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर उस नवीन यरूशलेम के योग्य बन गया, ईश्वर का संतान बन गया। उससे पूर्व में हम पाप का गुलाम था, बुराइयों का गुलाम था, मूर्तियों का, अंधविश्वास का, अविश्वास का सब गुलाम बनकर का पड़ा था। लेकिन क्रिस्त ने हमें स्वतंत्रता दिया। हम दासी के पुत्र नहीं, नियम के अनुसार जो जन्म ले, सारा के संतान, नवीन यरूशलेम का सदृश है वो मां। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। हम अपने परिवार को समर्पित करें, हमारे बच्चों को, परिवार के सभी लोगों को, परिवार के सभी जरूरतों को समर्पित करें। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।